अधिकारी करें और आकलन करने के बाद में इनको मुआवजा इसका दिया जाना चाहिए। और मुझे संभवतः ये लगता है कि जितना इनका नुकसान है ऐसे में 50 लाख भी सरकार मुआवजा दे दे तो कम है। गोदाम में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। विधायक अतुल प्रधान पहुंचे मौके पर। अतुल प्रधान ने सरकार से पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। सरधना के मोहल्ला धर्मपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद मोहल्ले में भगदड़ मच गई, जिसकी सूचना के 1 घंटा बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी से गोदाम की दीवार तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। फायर स्टेशन नहीं होने के कारण करीब 2 घंटे बाद मेरठ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी सरधना पहुंची। तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सरधना के मोहल्ला कुम्हारा निवासी हाजी नूर अहमद अंसारी ने कालन चुंगी के रास्ते पर कबाड़ का गोदाम बना रखा है। गोदाम में नूर अहमद ने गत्ता पावरलूम का कबाड़ खरीदकर जमा कर रखा था। दोपहर करीब 2:30 बजे गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण करते हुए गोदाम को चपेट में ले लिया। तेज आग से गोदाम में रखे धागे का कबाड़ व गत्ता सामान जलकर राख हो गया। बढ़ती आग को देखकर मोहल्ले में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने गोदाम के बराबर वाले मकानों को खाली कराया। पुलिस ने मोहल्ले वालों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं थाना पुलिस ने नगर पालिका के टैंकर से आग बुझाने का कार्य शुरू करा दिया, लेकिन कुछ ही देर में पानी खत्म होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मेरठ फायर स्टेशन से आग बुझाने के लिए 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सभी सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने से गोदाम में रखा लगभग 8 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हुआ है। घटनास्थल पर सीओ शिव प्रताप सिंह, डीएसपी नितिन तनेजा, सरधना थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी, चौकी इंचार्ज शैलेंद्र सिंह मैं फोर्स के मौके पर डटे रहे। वहीं एसडीएम सरधना पंकज प्रकाश राठौर भी मौके पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी ली। इसी के साथ सरधना विधायक अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंचे और नूर अहमद के दुख में शामिल हुए। उन्होंने सरकार से नूर मोहम्मद को आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की। इस अवसर पर सपा नगर अध्यक्ष अशरफ राणा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष इकरामुद्दीन अंसारी, सभासद शाहिद मलिक, शाहवेज अंसारी, सलीम अंसारी, हाजी तराबुद्दीन अंसारी, नितिन कटारिया, आफ्ताब अंसारी, सभासद फरमान अंसारी, सभासद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में देवी मंदिर के सामने गुजरान गेट रोड पर स्थित कुमार ट्रेडिंग कंपनी के संचालक मगनवीर सिंह ने बताया कि उनके यहां बिजली फिटिंग का सभी प्रकार का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा कामों का अवश्य दें। जी, मेरा नाम शाहिद मलिक है और वार्ड 14 से मैं सभासद हूँ। और मेरे वार्ड में कल जो पावरलूम के से बारदाना निकलता है उसका एक गोदाम था हाजी नूर मोहम्मद का, उसमें किसी कारण से आग लग गई। और आग लगने के बाद इतनी भयंकर आग लगी कि लोग में अफरा तफरी मच गई मोहल्ले में। और लोगों ने यहाँ जितने वार्ड के लोग थे सब लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। जब लोगों से भी नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई हैं और 5-7 गाड़ी यहाँ पर लगी रही हैं। और इतने अफरा तफरी का माहौल था कि मकान भी कहीं ना कहीं गिर सकते थे, इतनी भयंकर आग थी। और शासन प्रशासन यहाँ मौजूद पाया और हमने नगर पालिका से जो मदद आ सकती थी वो मदद बुलाई, जैसे कि जीसीबी होती है दीवार गिराने के लिए, क्योंकि आग पर काबू नहीं पा रहे थे हम, दीवारें फटने को तैयार थी। तो इसमें जीसीबी हमने बुलाई हैं, जीसीबी बुला के दीवार गिराई, दीवार का आगे हम चले, पानी लेकर के चले तो कुछ आग को काबू पाया। और रात भर आग लगती रही। उस गोदाम में जितना सामान था सब जलकर खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। मालिक का करीबन 7-8 लाख रुपये 10 लाख रुपये नुकसान है। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और इससे पूर्व में भी आप देखेंगे लगातार घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, यहाँ पर एक इस तरह का फायर स्टेशन होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जान और माल की हानि होती रहती है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इनका परिवार किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा होगा। और इतनी बड़ी घटना घट गई और इतनी बड़ी घटना के बाद में ऐसी स्थिति है
कि जब आग बुझाने के लिए मेरठ से गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं तो इतने सारा का सारा सामान स्वाह हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, सारा नुकसान हो चुका। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके नुकसान का आकलन सरकार करे, यहाँ के अधिकारी करें, और आकलन करने के बाद में इनको मुआवजा इसका दिया जाना चाहिए। और मुझे संभवतः ये लगता है कि जितना इनका नुकसान है, ऐसे में 50 लाख भी सरकार मुआवजा दे दे तो कम है। सरधना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली, पालकी किराए पर देने के आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।